नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। कोटा शहर के रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की अज्ञात पॉइजन खाने से मौत हो गई। अज्ञात पॉइजन के सेवन से अचेत हुई विवाहिता को 3 दिन पहले हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। विवाहिता की मौत के बाद मृतका के मायके वालों ने बताया कि मृतका के पति के कई औरतों के साथ संबंध थे। मायके वालों ने पुलिस में शिकायत भी दी है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद मृतका का शव परिजनों को सौंप दिया। साथ ही पति पर परेशान करने के आरोप लगाए और परिजनों ने शबनम को जहर देकर मारने के भी आरोप लगाए हैं। माचकी को उसको 14 तारीख को पकड़ा रंगे हाथों, इसकी माँ ने भी और इसकी औरत ने भी, और इन घर वालों को सबको पता था उसके बारे में, क्या करता है क्या नहीं करता। 14 तारीख के बाद में ये हंसी खुशी छोरी को बुला लिया इन्होंने घर पे, वापिस चली गई और पता नहीं 17 को 16 को कब जेर खाया, कब से भर्ती है। कल इतनी सीरियस होगी, कल हम आए तो हमसे देखा भी नहीं गया, कंडीशन खत्म होगी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, जब जाके हमें पता पड़ा कि अब बची नहीं है। नहीं तो जब जहर खाया था, जब आप लोगों को हम नहीं थे, हमें पता नहीं था। इन्होंने जितनी भी इंक्वायरी करी, अस्पताल में भर्ती करा, ना तो हमारे सिग्नेचर मांगे, ना हमें बुलाया और ना हमसे कहा ये इसकी माँ है, मैं इसकी खाला भी हूँ, बहन भी हूँ, ये बड़ी बहन है। हमें किसी को नहीं बुलाया इसके पियर में से, और घेर खिलाया है, पता नहीं खाया है। हम नहीं थे वहाँ पे, इसके घर पे से लाए थे इसे। घटनाक्रम ये है कि एक औरत है, श्रीमती शबनम नाम है, आदमी का नाम सलीम है, जो संतोष नगर चंद्रसेन रोड कलातर अपने में निवास करती है। और उसकी माँ है जो विज्ञान नगर में रहती है। तो इसने 17 तारीख को पॉइजन खा लिया था, अस्पताल में इलाज चल रहा था इसका। तो रात को इसकी डेथ हो गई। आज इसका पोस्टमार्टम रूम में इसकी क्रिया चल रही। इसके घर वालों ने एक रिपोर्ट दी है कि हमारी बेटी को इसका पति और घर वाले परेशान करते हैं और टॉर्चर करते हैं। इसमें इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दर्ज की है। पोस्टमार्टम के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी। भारतीय जनता पार्टी मंडल छिपा बड़ौद और हरनावदा शाहजी के द्वारा 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पार्टी शीर्ष नेतृत्व में निर्देशानुसार दोनों मंडलों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सामाजिक न्याय पखवाड़े के तहत महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती मनाई गई। साथ ही भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भी उनकी जयंती मनाई। शहीद दिवस पर भारत माता के लालवीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और भाजपा स्थापना दिवस मनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुना। इस दौरान विधायक ने शीघ्र ही संज्ञान लेकर क्षेत्रीय समस्याओं का निस्तारण करवाया और क्षेत्र में दर्जनों विकास कार्यों की घोषणा की। दौसा ग्राम पंचायत कुंडल सीएचसी के हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। चिकित्सा विभाग के डॉक्टर आसपास के ढाणियों के मरीजों के लिए उपलब्ध नहीं है। बीती रात एक मरीज की तबीयत खराब होने पर परिजन उसे अस्पताल पर दिखाने लेकर आए थे, लेकिन वहां पर डॉक्टर नहीं मिलने से उन्होंने जनप्रतिनिधियों को भी फोन किया, लेकिन कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। हंगामे के बाद सीएमएचओ सुभाष बिलोनिया ने मौके पर पहुंचकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस मौके पर भेड़ोली उप सरपंच कालूराम पटेल, पंचायत समिति सदस्य राजेंद्र कुमार शर्मा, सिंगरौली सरपंच बद्रीनारायण मीणा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। झुंझुनू के डोंदलोद कस्बे में बिलाल मस्जिद के पास सोख्ती कुई की खुदाई करते समय बड़ा हादसा हो गया। हादसे में कुई खोद रहे दोनों मजदूर दब गए। जानकारी के अनुसार डोंदलोद के बिलाल मस्जिद के पास सोख्ती कुई खुदाई का काम चल रहा था। इसके पास से गुजरने वाली पानी की पाइपलाइन के टूटने से मिट्टी का धंसाव हो गया, जिसके कारण कुई खोद रहे और कुई के बाहर काम कर रहे मजदूर कुई के अंदर दब गए। इसके बाद आसपास के लोगों ने जेसीबी मशीन को मौके पर बुलाया। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी मशीन ने दोनों मजदूरों को कुई से बाहर निकाला। इसके बाद दोनों मजदूरों को नवलगढ़ के उप जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोनों मजदूरों के शव नवलगढ़ उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। दोनों मजदूर रिश्ते में चाचा भतीजा बताए जा रहे हैं। अभी डुल्लौद में सोख्त गड्ढे की खुदाई करते हुए दो जो वहाँ जो क्रम से काम कर रहे थे, जो मजदूर थे, वो उसमें दबकर उनकी मृत्यु हो गई, जिनको अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाया गया। जो जहाँ लाया गया तो वो डेड ही थे। एक में उसमें देवेंद्र कुमार नाम है एक का, और जो दोनों ही चाचा भतीजा हैं और अपने पुराना परसाम रहने वाले हैं। झुंझुनू जिले के खेतड़ी उपखंड में एक ही परिवार के 10 लोगों की गुड़ागोड़जी के पास लीलावाली ढाणी के पास हुए सड़क हादसे में मौत के बाद पूरे क्षेत्र में गमगीन माहौल है। शोक संतप्त परिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ढांढस बंधाने आए
और उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे हादसे सभी को झकझोर कर देते हैं। इसी कड़ी में पक्ष विपक्ष को एक साथ आकर ऐसी घटनाओं के खिलाफ सख्त कानून बनाकर एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। ऐसे हादसों को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा कानून बनाने चाहिए। आपको बता दें कि इसी घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और मृतक आश्रितों को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मृतक आश्रितों को 1 लाख रुपए का चेक और घायलों को 20,000 रुपए की राशि स्वीकृत की है। और यहाँ भी पूरा परिवार, अभी प्रकृति का क्रूर अन्याय है जिसको परिवार को सबको सहन करना है, लेकिन ये जरूर सोचने में और सुनने में आता है कि सड़क की सुरक्षा, इस पर और ज्यादा प्राथमिकता और ध्यान देने की जरूरत है। सरकारी प्रयासों के अलावा सामाजिक चेतना की भी जरूरत है। पिछले 2016 से और 2022 के बीच में प्रदेश में 54,000 इस तरीके की रोड एक्सीडेंट्स में दुर्घटनाएं और मौतें हुई हैं। अंदाज लगाएंगे तो प्रतिदिन में 29 मौतें हैं, तो ये बड़ा आंकड़ा है। 1 घंटे में 1 मौत। तो ये चुनौती है कि ड्राइविंग स्किल किस तरीके से लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए। तो मुझे लगता है सामाजिक चेतना की भी और इस बात की जरूरत है। साधन हो गए, मार्ग अच्छे हो गए, स्पीड हो गई, गति का नियंत्रण और ड्राइवर की दक्षता, ये भी मुझे लगता है कि एक सोचने की जरूरत है। परिवार के लोगों को देश के प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले संज्ञान में लेकर ट्वीट भी किया और आर्थिक रूप से भी संबल दिया। दुर्भाग्यपूर्ण भी घटना है, अफसोसजनक भी है और बहुत ही वेदना देने वाली ऐसी घटना है। तो मोक्ष की कामना करते हैं उन सब लोगों के, दिवंगतों के। जो घायल हैं वो जल्दी स्वस्थ हों। बीसूका उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान 2 दिवसीय दौरे पर झुंझुनू आए। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन और राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने उन्हें जिले की प्रगति से अवगत करवाया। बैठक में डॉक्टर चंद्रभान ने 20 सूत्रीय कार्यक्रमों के इतिहास के बारे में भी बताते हुए कहा कि बीसूका से आमजन को बेहद लाभ पहुंचा है। उन्होंने बताया कि राज्य में बीसूका का क्रियान्वयन बेहद प्रभावशाली तरीके से हुआ है। आज की बैठक में पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई और इसके साथ में जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं राज्य सरकार की, उनकी भी समीक्षा की गई। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि जो 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रमुख बिंदु और मद हैं, उनमें से 1 या 2 को छोड़ करके झुंझुनू जिले में प्रगति बहुत अच्छा की जो कैटेगरी होती है ए 90% से अबोव, उसमें हुई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और जो गांव में घर घर कनेक्शन देने की जल जीवन मिशन है, उसमें प्रगति कम है। कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि 20 सूत्री कार्यक्रम की जो गत वर्ष की उपलब्धियाँ हैं, उसमें झुंझुनू जिला अच्छा कैटेगरी में तो है और करीब करीब बहुत अच्छा कैटेगरी में है, लेकिन सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। पहले भी राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम में पूरे देश भर में अव्वल रहा है, बहुत अच्छा कैटेगरी में रहा है और झुंझुनू जिला भी हमेशा अव्वल रहा है। आज की बैठक में सभी अधिकारियों से चर्चा करने के बाद में ये निर्णय हुआ कि अगला जो ये वित्तीय वर्ष 2022 और 23 है, उसमें जो भी टारगेट भारत सरकार से, राज्य सरकार से, विभिन्न विभाग हैं,
विभिन्न योजनाओं में जिले को मिलेंगे, उसमें प्रयास होंगे कि 100% उपलब्धि हासिल की जा सके और फिर से झुंझुनू जिला राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम की दृष्टि से बहुत अच्छा श्रेणी में रहे। जोधपुर के लूणी क्षेत्र में सतलाना रेल मार्ग पर एक गौवंश की मालगाड़ी की चपेट में आने से करीब आधे घंटे तक मालगाड़ी अटक गई। जानकारी के अनुसार लूणी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे फाटक संख्या 1223 के पास से मालगाड़ी गुजरते समय अचानक गौवंश आ गया, जिस पर लोको पायलट मुकेश चौधरी ने सूझबूझ दिखाते हुए ब्रेक लगा दिए, लेकिन तब तक गौवंश मालगाड़ी के चपेट में आ गया था और इंजन के पहियों के बीच फंस गया था। हादसे के चलते गौवंश की मौत हो गई, लेकिन गनीमत रही कि लोको पायलट ने समय रहते मालगाड़ी को रोक दिया, जिस कारण मालगाड़ी पटरी से उतरते उतरते बच गई। हादसे की सूचना के बाद रेल कर्मचारी मौके पर पहुंचे और चक्के में फंसी गौवंश को हटाया। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के महाराज बाग चौराहे से लेकर हॉस्पिटल चौराहे तक आए दिन जाम लगा रहता है, जिसके चलते लोगों को दिन प्रतिदिन रात को भी घंटे जाम से जूझना पड़ता है। इससे यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खराब ट्रैफिक व्यवस्था के चलते बसेड़ी, सरमथुरा, सेपऊ, धौलपुर, आगरा आदि शहरों के आने जाने वाले लोग जाम में फंस जाते हैं। जाम को हटाने के लिए कोई कारगर व्यवस्था नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।